नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। शिवहर लोकसभा क्षेत्र जिस जिले के अंतर्गत आता है या फिर जिस जिले के नाम पे बना है वह बिहार का सबसे छोटा जिला है। इस क्षेत्र के अंतर्गत एकमात्र विधानसभा आता है जो कि शिवहर है। यह क्षेत्र छोटा है, यह जिला छोटा है, लेकिन यहाँ से चुने गए प्रतिनिधियों के बारे में अगर जो बात करें तो उन प्रतिनिधियों के नाम से यह क्षेत्र खूब सुर्खियों में रहा है। यहाँ अगर जो 1953 के चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि युगल किशोर ठाकुर युगल किशोर सिन्हा के बारे में अगर जो बात करें तो वो दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तथा सहकारिता आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। उनकी पत्नी राम दुलारी सिन्हा भी यहाँ से प्रतिनिधि रही हैं, जो कि बिहार की पहली महिला थी जो मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। यह क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया, जिसमें कि ये शिवहर नाम से इसको बनाया गया। कहा जाता है कि अगर जो इसके चुनावी इतिहास के बारे में बात करें तो 1980 के दशक तक यहाँ कांग्रेसियों का दबदबा रहा। 1989 में यहाँ जनता दल के माध्यम से समाजवादियों का एंट्री होता है और ये दबदबा और ये प्रतिनिधित्व का चुनाव 2004 तक चलता है, जिसमें अनवारुल हक, आनंद मोहन सिंह, हरि प्रसाद तमाम तरीके के प्रतिनिधि चुने गए। 2009 के चुनाव से पहले यह क्षेत्र परिसीमन में आता है और परिसीमन में आने के बाद इस क्षेत्र के साथ चली आ रही कई ऐतिहासिक परंपराओं का समाप्ति होता है। एक तो ये कि इस क्षेत्र में 1953 से लेकर 2004 तक सिर्फ राजपूत जाति के ही उम्मीदवार चुने जा रहे थे। इस क्षेत्र में 1953 से लेकर 2004 तक पार्टियां बदली, उम्मीदवार बदले, पर अगर कुछ नहीं बदला तो वो था प्रतिनिधियों के जाति वर्ग। 2009 के चुनाव में यहाँ से रमा देवी चुनी गई। कहा जाता है कि राजपूतों से हट करके दूसरे जातियों के उम्मीदवार चुनने के पीछे वजह यह था कि 2009 के परिसीमन में यहाँ पे कई और क्षेत्रों को शामिल किया गया और जब उन क्षेत्रों को शामिल किया गया तो उसके साथ आए वोटरों ने राजपूत वर्ग के जो वोटर थे उनको बैलेंस किया और फिर यहाँ से अन्य जाति के उम्मीदवार चुनी जा रही थी। दूसरे में देखा गया कि यहाँ पे 2004 से पहले भारतीय जनता पार्टी आज तक यहाँ सफलता नहीं प्राप्त की थी, जो कि 2009 में सफलता प्राप्त कर पाई और 2019 तक लगातार रमा देवी के उम्मीदवारी से ये जीतती रही। रमा देवी वैसे तेली समुदाय से आती हैं जिनका कि अच्छा खासा वोट इस क्षेत्र में देखा जाता है। यह क्षेत्र 1990 के दशक में चर्चा में आया। चर्चा का मुख्य वजह था गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया का हत्या और इस हत्या के आरोपी बने शिवहर के प्रतिनिधि आनंद मोहन। आनंद मोहन इसके आरोपी बनाए गए, इन पे सजा भी तय हुआ और इनके वजह से यह क्षेत्र खूब चर्चा में रहा। आनंद मोहन शिवहर ही नहीं बल्कि कोसी के क्षेत्र के बड़े मास लीडर और बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका नेतृत्व का प्रभाव इस तरीके से था कि 1990 के दशक में ये अपने प्रभुत्व के दम पर कई प्रकार के संगठन बना रहे थे, कई राजनीतिक पार्टियां भी बनाई, जिसमें कि बिहार पीपल्स पार्टी थी, जिसमें कि समाजवादियों के नाम से एक संगठन था। कहा जाता है कि 1995 में इनका प्रभुत्व इतना बढ़ गया था, लोग इतना चाहने लगे थे
कि 1995 के विधानसभा के चुनाव में ये नीतीश कुमार के समता पार्टी से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किए थे। और इस परफॉर्मेंस और इस प्रभाव के बदौलत इन्हें शिवहर और कोसी के ही नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं बल्कि भविष्य में बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में ये देखे जाने लगे थे। हालांकि जी कृष्णैया के हत्या के मामले में आनंद मोहन आरोपी बने, सजा तय हुई उम्र कैद की, और ये लगभग पिछले कुछ ही दिनों पहले 14 साल की सज़ा काटकर बाहर निकले हैं। बाहर निकालने में हाथ बिहार में थोड़े दिन पहले के जो राजद और जदयू के गठबंधन से जो सरकार चल रही थी, उसी सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया और आनंद मोहन को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही आनंद मोहन राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी करने लगे और इस बार के चुनाव में उम्मीदवार भी अपने घोषित कर दिए हैं। हालांकि आनंद मोहन तो उम्मीदवार नहीं घोषित हो सकते हैं, सजा याफ्ता हैं। इस कारण से एनडीए के तरफ से इनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 चुनावों से निर्वाचित उम्मीदवार रमा देवी का टिकट काटा गया है और यह टिकट जदयू को दे दिया गया है। जदयू ने अपने टिकट से लवली आनंद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद के टिकट पर रितु जायसवाल हैं। रितु जायसवाल वैश्य समुदाय से आती हैं, इस क्षेत्र की संघर्षशील महिला हैं, प्रभावशाली महिला भी जानी जाती हैं तथा राजद के महिला विंग के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ के अगर जो जातीय समीकरण के बारे में बात करें तो यहाँ पे राजपूतों की संख्या 2 लाख है, वैश्य की संख्या 1.5 लाख है, मुस्लिमों का संख्या 4 से 4.5 लाख के बीच में है, तेली समुदाय का संख्या 2 लाख के बीच में है, यादव का संख्या 1 से 1.5 लाख के बीच में है। कहा जाता है कि पिछले अगर जो 3 चुनाव के बारे में बात करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करते आई है, उस चुनाव में इसके सपोर्टर राजपूत, वैश्य और तेली समुदाय के लोग रहे हैं। लेकिन टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिला बल्कि जेडीयू को मिला और इस बार यहाँ से वैश्य जाति के उम्मीदवार नहीं हैं बल्कि राजपूत जाति के उम्मीदवार हैं। इस वजह से वैश्य और तेली जाति के वोटरों के बीच में असमंजस की स्थिति में है कि आखिर किधर जाएं। वहीं दूसरी तरफ राजद के जो उम्मीदवार हैं रितु जायसवाल, वो वैश्य जाति से आती हैं। हालांकि इस क्षेत्र के चुनावी मैदान में दोनों उम्मीदवार के बीच में आईएएस कनेक्शन देखा जाता है। आईएएस कनेक्शन इस प्रकार से कि जहां लवली आनंद के पति आनंद मोहन आईएएस के हत्यारोपी हैं, वहीं रितु जायसवाल आईएएस के पत्नी हैं। रितु जायसवाल इस मुद्दे को चुनावी जनसंपर्क के दौरान खूब ज़ोर शोर से उठाती दिख रही हैं। वो लोगों से पूछती हैं कि बताओ किसे वोट दोगे, आईएएस के हत्यारे को या फिर आईएएस के पत्नी को। इस क्षेत्र में रितु जायसवाल कलम वर्सेस बंदूक के भी मुद्दा उठा रही हैं। रितु जायसवाल खुद को कलम की सिपाही बताती है और वही आनंद मोहन को और लवली आनंद को बंदूक के सहायता के दम पे चुनाव करने वाले या फिर चुनावी क्षेत्र में पकड़ रखने वाले प्रतिनिधि के रूप में बता रही हैं। देखा जाता है तो यहाँ पे एक और मुद्दा देखने को मिलता है कि रितु जायसवाल लवली आनंद को बाहरी नेता बताती हैं। इसके काट में, इसके बचाव में लवली आनंद कहती हैं कि मैं यहाँ की बाहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ और हमारे पति यहाँ से पहले भी निर्वाचित हुई हैं। हालांकि इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो कि चुनावी क्षेत्र और चुनावी समर के बीच में उठते रहते हैं और इनका प्रभाव भी समय दर समय देखा जाता है या फिर प्रभाव नहीं भी पड़ता है। यहाँ चुनाव 25 मई को है, 6वें चरण में है। रिजल्ट प्रकाशित होने का तिथि है 4 जून। 4 जून को पता चलेगा कि इस क्षेत्र में
किसका प्रभाव है? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने जिस नए उम्मीदवार को दिया है यहाँ से टिकट, क्या वो सफलता पाएंगी, या फिर आनंद मोहन 90 के दशक के वही जन नेता साबित होंगे, वही मास लीडर साबित होंगे जो कि तब थे और आज फिर जब 14 साल बाद जब चुनावी क्षेत्र में आए हैं तब हैं। कई प्रकार की चुनाव के दौरान परीक्षाएं होती हैं, लोग प्रतिनिधि इन तमाम तरीके के परीक्षाओं में खरे उतरने की प्रयास करते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो कहानी हम आपको सुनाना चाहते थे वो यहाँ तक था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।